चलो बेटा, वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट, वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट अरेंज करना है अपने को, और फॉर्मेट मैंने सिखा दिया है, उसका वीडियो भी है, अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, तो रिव्यू कर लेना उसको। चलो, सो क्वेश्चन क्या है बेटा, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अभिजीत लिमिटेड, कंपनी नेम इज व्हाट, अभिजीत लिमिटेड, एज ऑन 31 मार्च 2017। चलो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है आपका, किधर आता है स्टार्टिंग में, सोर्सेज ऑफ फंड्स में, शेयर कैपिटल, ये आपका शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट बताया मैंने, सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड में ओनर्स फंड, ओनर्स फंड में आता है ना आपका शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर भी आपका शेयर कैपिटल है। 9% डिबेंचर, डिबेंचर क्या है आपका, लोन फंड्स, डिबेंचर क्या है आपका, लोन, बराबर है। देखा है ना, सोर्सेज ऑफ फंड में दो टाइप के फंड है आपका, एक होता है ओनर्स फंड दैट इज ओन फंड, और दूसरा होता है लोन फंड। लोन फंड को क्या बोलते हैं, बोरोड फंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो, तो 9% डिबेंचर आपका क्या होगा, लोन फंड, और लोन फंड में भी क्या होता है, ये सिक्योर्ड लोन। कौन सा लोन है बेटा, एसएल, एसएल मतलब शॉर्टकट में लिखा है मैंने समझने के लिए बस। तो एसएल मतलब सिक्योर्ड लोन, पता है ना, लोन फंड में दो पार्ट में बाइफरकेट है, फॉर्मेट बताया मैंने, लोन फंड में सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो 9% डिबेंचर आपका क्या है बेटा, सिक्योर्ड लोन है, ओके। देन जनरल रिजर्व क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व भी आपका क्या है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। अब जो रिजर्व है वो तो रिजर्व एंड सरप्लस ही होगा ना, और क्या होगा। 11% बैंक लोन भी आपका बैंक लोन है तो सिक्योर्ड लोन ही होगा बेटा। सब फॉर्मेट बताया, पूरा फॉर्मेट के बेसिस पे है, तो फॉर्मेट नहीं पढ़ा है तो रिवाइज करो, समझा, मालूम पड़ा, चाहिए तो आज वीडियो भी अपलोड कर दूंगा उसका। तो फॉर्मेट जिसने नहीं पढ़ा है उसको रिवाइज करो, क्योंकि पूरा फॉर्मेट बेसिस पे है। क्रेडिटर्स आपका क्या है बेटा, क्रेडिटर्स आपका करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स क्या है बेटा, करंट लाइबिलिटी है, बराबर। क्रेडिटर्स क्या है, करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी में भी क्या होता है, ये क्विक, क्या होता है ये, पता है ना, करंट लाइबिलिटी को भी दो पार्ट में बाइफरकेट किया है, क्विक नॉन क्विक। तो नॉन क्विक में बताया मैंने फॉर्मेट में, नॉन क्विक लाइबिलिटी में सिर्फ क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, याद रखो, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, तो वो फॉर्मेट में दिया है मैंने। बाकी जितना भी करंट लाइबिलिटी होगा सब क्विक, क्विक करंट लाइबिलिटी होगा। आ गया ना बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लाइबिलिटी है, पर करंट लाइबिलिटी में ये क्या है बेटा, नॉन क्विक, करंट लाइबिलिटी में क्या है, नॉन क्विक। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका करंट लाइबिलिटी, टैक्स का प्रोविजन है, भरना है, तो करंट लाइबिलिटी क्विक। तो खाली याद रखो, बैंक ओवरड्राफ्ट आया तो नॉन क्विक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा, क्विक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब क्या हो गया, सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। तो दिस इज व्हाट आरएनएस, पूरा फॉर्मेट है, याद रखना। तो जो फॉर्मेट नहीं रिवाइज किया है वो लोग रिवाइज कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा। इसलिए फॉर्मेट पे फोकस किया मैंने, एक एक लेक्चर सब फॉर्मेट समझाने के लिए दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन, तो डेप्रिसिएशन तो भाई किसके ऊपर होता है, फिक्स असेट्स के ऊपर। तो फिक्स असेट्स आपके पास क्या क्या है, ये देखो, बिल्डिंग है ना, फिक्स असेट्स, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है। तो ये जब हम लोग लिखेंगे फिक्स असेट, उसमें से डेप्रिसिएशन का प्रोविजन डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन होता किसके ऊपर है, फिक्स असेट्स के ऊपर, पता है ना, फिक्स असेट्स के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन होता है, याद रखो। तो ये जो फिक्स असेट, क्या देखो, कौन कौन से फिक्स असेट है अपने पास, फिक्स असेट में, फिक्स असेट में टेंजिबल, बिल्डिंग है फिक्स असेट, फर्नीचर भी टेंजिबल फिक्स असेट है, प्लांट एंड मशीनरी भी टेंजिबल फिक्स असेट है, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन का प्रोविजन यहां से माइनस हो जाएगा, कैसे करना है मैं सॉल्व करूंगा तो बताता हूं। चलो इधर आ जाओ, कैश इन हैंड क्या है आपका, करंट असेट, करंट असेट में भी क्विक। अच्छा, अभी इसमें क्या बताया था मैंने, करंट असेट में नॉन क्विक क्या रहेगा, करंट असेट में नॉन क्विक क्या होने वाला है, सिंपल सा फंडा, करंट असेट में नॉन क्विक क्या रहेगा, स्टॉक और प्रीपेमेंट्स, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, याद रखो। बाकी जितने भी करंट असेट होंगे सब क्विक। कैश एट बैंक भी करंट असेट, क्विक हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, याद है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फिक्टिशियस असेट्स है, असेट साइड में दिया ना, तो ये फिक्टिशियस असेट्स है। और फिक्टिशियस असेट्स क्या करते हैं हम लोग, रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करते हैं, कहां से, रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस, फॉर्मेट में बताया ना मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस, फॉर्मेट चेक करो फॉर्मेट,
फिर गुडविल आपका क्या है, गुडविल आपका फिक्स असेट में इंटेंजिबल, ये भी फिक्स असेट है बट ये क्या है बेटा, इंटेंजिबल। बिल्डिंग आपका फिक्स असेट टेंजिबल है। इन्वेस्टमेंट तो अलग से ही दिखाना है आपको, इन्वेस्टमेंट बराबर है असेट साइड में फिक्स असेट, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर वर्किंग कैपिटल, ये तीनों फॉर्मेट बता चुका हूं फॉर्मेट में, तो इन्वेस्टमेंट अलग से शो करना है। फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स असेट है, फिक्स असेट में क्या है, टेंजिबल, टेंजिबल ये तो टेंजिबल है ना, विच कैन बी सीन एंड टच, टेंजिबल। डेटर्स आपका क्या बेटा, करंट असेट, और करंट असेट में क्या होगा, क्विक ही होगा ना यार बेटा, क्या बताया मैंने, करंट असेट में नॉन क्विक में दो, एक स्टॉक हो गया, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, और अपना प्रीपेमेंट्स, ये दो रहेगा तो आपका नॉन क्विक, अदरवाइज जितने भी करंट असेट होंगे सब क्विक। प्रीपेड एक्सपेंस भी आपका क्या है बेटा, करंट असेट नॉन क्विक, प्रीपेड आ गया ना, मैंने क्या बताया, व्हाट आई सेड, कौन सा करंट असेट में नॉन क्विक होगा, एक स्टॉक होगा और दूसरा क्या होगा, इन्वेंट्री, इन्वेंट मतलब स्टॉक इन्वेंट्री तो एक ही है, प्रीपेमेंट्स, ठीक है, स्टॉक इन्वेंट्री, एक क्या होगा आपका स्टॉक जिसको बोलते हो आप इन्वेंट्री, और दूसरा क्या हो गया, प्रीपेमेंट्स। तो प्रीपेमेंट्स में क्या हो गया, प्रीपेमेंट मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये करंट असेट नॉन क्विक हो गया, स्टॉक आपका वही करंट असेट नॉन क्विक। फिर कॉल्स इन एरियर्स इक्विटी का, तो अब ये कॉल्स इन एरियर्स है तो इक्विटी में से माइनस कर देने का, तो ये 390 में से 10,000 माइनस कर दो, एरियर्स है मतलब इतना बाकी है, तो बाकी है तो भाई 3,90,000 में से 10,000 माइनस कर देने का, इतना एरियर्स है ना, बाकी है, मिला नहीं है तो माइनस। कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स बराबर है, अब ये क्या हो गया, सेम बताया था ना मैंने फॉर्मेट में, फिक्टिशियस असेट्स और जो भी एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ है वो सब आपका क्या हो जाएगा, ये कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स किधर दिया, असेट्स में दिया, असेट्स में दिया मतलब ये एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ है, क्या ये एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, जिसको आप फिक्टिशियस असेट्स की कैटेगरी में दिखा सकते हो, ठीक है। तो कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब ये क्या हो गया, अब यहाँ असेट साइड में ऐसे कुछ एक्सपेंसेस दिखेंगे, मतलब क्या होगा कि वो एक्सपेंसेस अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुए, तो ये सब फिक्टिशियस असेट्स है, तो क्या करते हो, फिक्टिशियस असेट्स को आप रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करते हो, रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस। तो ये सब पूरा फॉर्मेट जो भी बताया मैंने क्वेश्चन में, पूरा फॉर्मेट के बेसिस पे, तो जो लोग फॉर्मेट नहीं याद किए हैं भाई वो लोग याद कर लो, क्योंकि पूरा फॉर्मेट के बेसिस पे है। अभी सम सॉल्व करा रहा हूं ना, तो उसको घर पे फॉर्मेट, जिसको नहीं याद है फिर से फॉर्मेट रिव्यू करो, फिर प्रैक्टिस करो। प्रेजेंट द अबव बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म एंड शो द फॉलोइंग। चलो नेटवर्थ है, नेटवर्थ, बोरोड फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट ब्लॉक, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्टिशियस असेट्स, मतलब प्रेजेंट द बैलेंस शीट आप प्रेजेंट करो वर्टिकल फॉर्म में और बताओ नेटवर्थ कितना आया, बोरोड फंड कितना आया, ये सब अपने को आंसर देना है। तो उसके लिए पहले तो वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करो, उससे सब मिल जाएगा। सो डायरेक्टली अभिजीत लिमिटेड कंपनी नेम, वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, नंबर पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, 2 कॉलम्स फॉर रुपीज, और ये जो इनर है ये इनर कॉलम का काम करता है, थर्ड अमाउंट कॉलम, उसमें लिखना रहेगा तो लिख सकता है, बाकी 2 अमाउंट कॉलम आपका मेन रहना चाहिए। फिर चलो अब अपना जो फॉर्मेट पढ़ा है मैंने वही फॉर्मेट फॉलो करो। सबसे पहले क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड में पहला क्या है, ओनर फंड, ओनर फंड में पहला क्या होगा, शेयर कैपिटल, ओनर्स फंड में शेयर कैपिटल होता है, पता है सबको, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में भी सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या आएगा, शेयर कैपिटल में सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, इक्विटी, आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए तो इसको आप छोटा ए स्मॉल ए डाल सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना अपना 3,90,000 क्वेश्चन में है। अब आपने देखा इसमें से कॉल्स इन एरियाज माइनस भी करना है आपको, अपने क्वेश्चन में देख लिया कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल पे आपका दिख रहा है प्लस माइनस कुछ करना है, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल पे आपको कॉल्स इन एरियाज माइनस करना है, दिस वन, इक्विटी शेयर कैपिटल में कॉल्स इन एरियाज था, सेटलमेंट है, तो भाई कॉल्स इन एरियर्स आपको डिडक्ट करना है, कुछ कैलकुलेशन है, इनर कॉलम में लिख के हमने फिर इधर माइनस कर दिया, लेस व्हाट,
कॉल्स इन एरियर्स, क्या बेटा, लेस कॉल्स इन एरियर्स। चलो कितना है कॉल्स इन एरियर्स, 10,000। आ जाओ, अब 390 माइनस 10 कितना हो गया आपका, 3,80,000। 3,80,000। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। इक्विटी के बाद क्या आता है बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकंड बी इज व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया ही है क्वेश्चन में, देखो इधर सीधे क्वेश्चन, सी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है आपको, ये रहा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 lakhs, तो दिखा दो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाउ मच, 2 lakhs। ठीक है, हो गया। चलो अब आपका शेयर कैपिटल तो खत्म हो जाएगा, शेयर कैपिटल कितना आ गया अब आपका, मतलब टोटल कितना हो गया, 3,80,000 प्लस 2 लाख कितना हो गया, 5,80,000। ये आपका शेयर कैपिटल हो गया, क्लियर है, शेयर कैपिटल डन। चलो अब शेयर कैपिटल के बाद क्या आता है बेटा आपका, सेकंड क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। बी वाला क्या होता है आपका, ये तो ए हो गया, अब बी रिजर्व्स, बराबर है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज व्हाट बी, रिजर्व एंड सरप्लस। अब बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है अपने पास, क्वेश्चन में देखा हमने क्या क्या है, देख लो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले रिजर्व में आपके पास क्या था, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये देखो जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये तीनों प्लस वाले आइटम हो गए। और रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस क्या हो जाएंगे, जो लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स है, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, और क्या है, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, बराबर है, यस वेरी गुड, वेल डन विवाह। चलो आ जाओ, सो लेट्स शो इट। सो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, बराबर है बेटा। चलो जनरल रिजर्व कितना है अपना, इनर कॉलम में लिख देता हूं, जनरल रिजर्व कितना है बेटा, 60,000। फिर आपके पास क्या है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व इज हाउ मच, 50,000। देन व्हाट इज गिवन, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। अब भाई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो लाइबिलिटी साइड में दिया, लाइबिलिटी में है मतलब क्या हो गया, सरप्लस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। चलो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया अपना, 1,40,000। चलो तो 60 प्लस 50 प्लस 1,40,000 कितना हो गया टोटल, यस 2,50,000। अब बच्चा इसमें से लेस क्या करना है अपने को, फिक्टिशियस असेट्स। अपने पास फिक्टिशियस असेट्स है ना बेटा, दो, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और एक कमीशन है। अब असेट साइड में दिया, इसका मतलब क्या, वो एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नहीं हुआ रहेगा। असेट साइड में अगर ये आइटम दे दिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और कमीशन, इसका मतलब वो एक्सपेंस रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, तभी असेट में दिया है। रिटर्न ऑफ हो जाता तो असेट में नहीं रहता, रिटर्न ऑफ होता है तो किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस बेटा वेरी गुड अमृता। सो लेस फिक्टिशियस असेट्स, क्या बेटा, लेस क्या करना है अपने को, फिक्टिशियस असेट्स। तो आ जाओ, लेस fictitious asset,
जैसे हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट में क्या लिखा था, लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, तो वही फॉर्मेट लिख दो, फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, फॉर्मेट सेम है, नंबर पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो लेस फिक्टिशियस एसेट्स में आपके पास कौन कौन सा फिक्टिशियस एसेट्स है? पहला फर्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है बेटा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000। फिर कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है 15,000, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 15,000, बराबर है। अब ये दोनों बेटा आपको क्या करना है, 2,50,000 में से माइनस करना है, ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्ट समझाने के लिए ब्रैकेट का साइन कर देता हूं, माइनस करना है। चलो अब कैलकुलेटर लो, 2,50,000 में से कितना माइनस करना है आपको? 20 + 15, 35,000 माइनस कर दो डायरेक्ट। अब 2,50,000 में से पहले 20 माइनस करोगे, फिर 15 माइनस करोगे, इससे अच्छा दोनों का टोटल कितना हो गया? 35 माइनस कर दो तो कितना आ गया अपने को? यस 2,15,000, वेरी गुड। अब ये जो 2,15,000 आया, बराबर है क्या? जो भी अपने को 2,15,000 आया वो अपना क्या हो जाएगा? नेट रिजर्व एंड सरप्लस, नेट रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, ठीक है। चलो बेटा नेट रिजर्व एंड सरप्लस आ गया अपना। अब देखो ध्यान देना, अब बच्चा आपके पास शेयर कैपिटल है 5,80,000 और रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 2,15,000। दोनों को प्लस करोगे तो क्या मिलता है आपको पता है ना? दोनों को प्लस करने के बाद फॉर्मूला पता है, मैंने दोनों को प्लस किया कितना? 5,80,000 प्लस 2,15,000, तो दोनों को प्लस करने पे आया कितना? 7,95। ओके, तो ये जो आया उसको बोलते हैं हम लोग ओन फंड्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ओन फंड्स। ओन फंड्स या फिर नेटवर्थ। ओन फंड्स या फिर क्या बोल सकते हो बेटा आप? नेटवर्थ। क्लियर है? ओन फंड्स या नेटवर्थ। तो ये आ गया अपना ओन फंड्स या नेटवर्थ 7,95,000। वेरी गुड बेटा, वेल डन। चलो ओन फंड्स या नेटवर्थ हो गया। अब नेक्स्ट ओन फंड का काम हो गया। देखो अपना जो ओनर का फंड था वो हो गया। अब सेकंड क्या आता है? ओनर फंड के बाद क्या आता है? लोन फंड। तो पहला वाला डन हो गया अपना, ओनर फंड हो गया। अब लोन फंड, बाहर का फंड, तो सेकंड वन लोन फंड। क्या बेटा? लोन फंड्स। और इसको आप क्या बोल सकते हो? लोन फंड को बोरोड फंड बोल सकते हो, ओड फंड बोल सकते हो। ओड, OWED। ओन मतलब ओनर का, ओड मतलब बाहर से लिया, लोन लिया। तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में सिंपल लिख दिया लोन फंड। लोन फंड इज ऑल्सो नोन एज ओड फंड और बोरोड फंड। चलो अब लोन फंड्स में अपने पास क्या क्या है बेटा? 9% डिबेंचर्स था, राइट है। अब लोन फंड में भी क्या होता है आपका? पहला क्या आता है? सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ, इसमें पहला आ गया आपका, वैसे भी इसमें खाली सिक्योर्ड लोन ही है, अनसिक्योर्ड लोन है ही नहीं। और दोनों लोन अपना क्या है? सिक्योर्ड है। पहला क्या है? 9% डिबेंचर्स, सिक्योर्ड लोन होता है। कितना अमाउंट है? 2,50,000। फिर आपका लोन्स फ्रॉम बैंक, लोन्स फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक कितना है? 1 लाख। चलो कितना हो गया? 2,50,000 प्लस 1 लाख कितना हो गया? 3,50,000। ठीक है, तो ये आपका लोन फंड आ गया 3,50,000।
हो गया 3,50,000। चलो टैली कर लो, तो 7,95,000 प्लस 3,50,000, अब ये जो आएगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको क्या बोलते हो, टोटल फंड्स अवेलेबल या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा करके बोलते हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये कॉमन लिखना है आपको, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, टोटल फंड्स अवेलेबल। तो कितना अवेलेबल हो गया, हमारा खुद का फंड कितना था, ओनर का फंड 795 और बाहर से कितना लिया, लोन कितना लिया 350, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 11,45,000। दैट्स इट, ये एक सेक्शन अपना फिनिश। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन में क्या होगा, अब नेक्स्ट सेक्शन मतलब सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 किससे स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सेक्शन 1 आपका सोर्सेज ऑफ फंड है, सेक्शन 2 क्या रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सेक्शन 2 इज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। चलो अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला क्या होता है पता ही है आपको, फिक्स असेट्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे फर्स्ट आ जाएगा आपका, द वेरी फर्स्ट फिक्स असेट्स। अब बेटा फिक्स असेट में भी सबसे पहले क्या आ जाएगा, टेंजिबल। टेंजिबल असेट। चलो अब बच्चा लोग, टेंजिबल में अपने पास कितने असेट्स है, 3 असेट्स आर देयर। पहला क्या था अपना, लैंड एंड बिल्डिंग है अपने पास, तो दिखाते जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना अपने पास, 3 लाख। यस वेरी गुड, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 3 लाख। उसके बाद क्या, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर है, देन फर्नीचर इज देयर, फर्नीचर इज हाउ मच, 2,50,000। फिर फर्नीचर के बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, चलो प्लांट एंड मशीनरी कितना है बेटा, 3 लाख, ठीक है। सो टोटल कर लो, कितना हो गया टेंजिबल का टोटल, 3 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 3 लाख, कितना हो गया 8,50,000। ये टेंजिबल का टोटल। अब पता है आपको डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन है वो टेंजिबल पे ही होता है, फिक्स एसेट टेंजिबल पे डेप्रिसिएशन होगा, तो वो डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है। तो माइनस डेप्रिसिएशन प्रोविजन, माइनस डेप्रिसिएशन प्रोविजन। कितना था डेप्रिसिएशन आपका, 80,000। माइनस करना, इसे ब्रैकेट शो कर देता हूं ताकि इजीली समझ जाए। 80,000, ब्रैकेट नहीं भी दिखाएगा तो चलेगा, मालूम रहना चाहिए आपको कि माइनस करना है। सो 8,50,000 माइनस 80,000 कितना आ गया, 7,70,000। यस, तो जो 7,70,000 आया वो इधर दिखा दिया मैंने, 7,70,000 क्या हो गया आपका, इसको बोल सकते हो आप डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो असेट आया, दैट इज नेट टेंजिबल असेट करके बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, नेट टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट है माइनस डेप्रिसिएशन किया तो नेट टेंजिबल असेट्स, ठीक है। तो अगर लिखना है तो लिख सकते हो नेट टेंजिबल असेट्स, या फिर कोई बात नहीं डायरेक्ट दिखा सकते हो, मैं लिख देता हूँ। चलो नेट, यू वांट टू राइट हियर यू कैन राइट इट, नेट टेंजिबल असेट, क्या, नेट टेंजिबल असेट्स। चलो फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे अभी कंटिन्यू कर रहा हूं। अभी टेंजिबल हो गया, अभी इनटेंजिबल आएगा। फॉर्मेट सेम है आपका, नंबर
चलो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, इंटेंजिबल। तो पहला टेंजिबल हो गया अपना ए, बी ले लेते हैं हम लोग इंटेंजिबल। बेटा इंटेंजिबल में क्या है आपके पास, सिर्फ गुडविल है। इंटेंजिबल में एक ही एसेट है, गुडविल। उसका अमाउंट कितना है, 1 लाख। चलो आ जाओ, अब टोटल फिक्स एसेट कितना हो गया, देखो पहले 7,70,000 था ही अपने पास, इधर आ गया 770 टेंजिबल का, और इनटेंजिबल का 1 लाख। तो टोटल कर लो कितना आ गया, 8,70,000। यस, बराबर है। तो ये फिक्स एसेट का अमाउंट आ गया अपने को 8,70,000। तो अपने पास टोटल फिक्स एसेट 8,70,000 का हो गया। ठीक है, मालूम पड़ा कितना, 8,70,000 इज व्हाट आर टोटल फिक्स एसेट अपने पास आ गया। कितना, 8,70,000, बराबर है, जिसको आप बोल सकते हो नेट ब्लॉक। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं नेट ब्लॉक। तो 8,70,000 अपना नेट ब्लॉक हो गया। चलो ये हो गया अपना असेट हो गया। फिर नेक्स्ट अपना क्या आएगा, असेट के बाद क्या आता है, सेकंड नंबर। पहला हो गया असेट, फिर सेकंड नंबर पे आ जाओ। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हो आप। और ये तो डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख। देखो इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया है ना क्वेश्चन में डायरेक्टली, और फॉर्मेट में बताया ही है। फिक्स एसेट्स के बाद जस्ट उसके नीचे आपका इन्वेस्टमेंट आता है, ये वाला दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। गॉट इट। चलो नाउ ये भी डन। अभी थर्ड क्या आ जाएगा बेटा, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, चलो वर्किंग कैपिटल में क्या करना है अपने को, सबसे पहला वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा बेटा, करंट असेट। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है ना, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो पहला करंट असेट्स। अब करंट असेट में भी सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा, क्विक। क्या हो जाएगा, क्विक असेट। चलो अब क्विक में क्या क्या है लिख दो फटाफट। सबसे पहला क्विक में क्या था, कैश था, राइट है। कैश कितना है, कैश 15,000। फिर अपना बैंक, बराबर है 90,000। अमाउंट इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, मेन खाली बाद में जो आएगा वर्किंग कैपिटल आउटर में दिखना चाहिए, बाकी आप लोग किधर भी लिखो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन है बस। फिर डेटर्स, सब आपका करंट असेट क्विक है, 1,50,000 था, है कि नहीं क्वेश्चन में। तो तीनों का टोटल मार लिया आपने, तो कितना हो गया, 2,55,000 का करंट असेट्स हो गया, करंट असेट में क्विक, बराबर है। अब नॉन क्विक देख लो, नॉन क्विक कितना है, नॉन क्विक बी में आ जाओ, नॉन क्विक। नॉन क्विक एसेट, नॉन क्विक एसेट में आपके पास क्या था, दोनों था, स्टॉक भी था, दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना है आपका, 2 लाख दिया है क्वेश्चन में। और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंस वो कितना है बेटा, 50,000। चलो टोटल कितना हो गया, 2,50,000 हो गया। अब करंट असेट में क्विक प्लस नॉन क्विक कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल करंट असेट। क्या मिल जाएगा, टोटल करंट असेट्स। तो टोटल करंट असेट कितना हो गया अपना, 2,55,000 प्लस 2,50,000 कितना हो गया, 5,05,000। ये हो गया आपका टोटल करंट असेट्स, टोटल करंट असेट्स। चलो अब टोटल करंट असेट्स में से क्या करोगे, बी लेस करना है आपको, लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी। तो लेस क्या हो जाएगा, बी करंट लाइबिलिटीज।
चलो करंट लायबिलिटीज में भी वही, सबसे पहला क्या लोगे, क्विक। चलो क्विक लायबिलिटीज में क्या क्या है अपने पास, आ जाओ। सबसे पहला क्या था, क्रेडिटर्स था। क्रेडिटर्स कितना है, 1,25,000। बाकी नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। चलो क्या हो गया बेटा, क्रेडिटर्स हो गया, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपका क्विक लायबिलिटी है, 1,40,000। फिर आपके पास क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो कितना था, 30,000। चलो तीनों का टोटल मारा तो कितना आ गया, 2,95,000 ना। यस, अब उसमें से क्या कर दिया हमने, माइनस क्या कर दिया, सॉरी ये तो क्विक हो गया। चलो अभी नेक्स्ट अपना नॉन क्विक। नॉन क्विक लायबिलिटी, बेटा नॉन क्विक लायबिलिटी में तो एक ही है ना बस, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है बस, बैंक ओडी। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट, अकेला ही है, 135। चलो टोटल कितना हो गया, 295 प्लस 135, 4,30,000। बस अब माइनस करो, देखो ये 4,30,000 को मैं इधर दिखा देता हूँ। ये 4,30,000 अपना क्या आ गया, टोटल करंट लायबिलिटी आ गया। क्या आ गया, टोटल करंट लायबिलिटीज। अब बच्चा लोग आपको पता है, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, करंट असेट कितना था अपना 5,05,000, करंट लायबिलिटी है 4,30,000, माइनस करो तो कितना आ गया 75। यही आ गया आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मिल गया आपको, अब तीनों अमाउंट मिल गया, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। बस प्लस कर लो तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, तो वो दोनों टैली हो जाएगा जितना पहले आया था, 11,45,000, 11,45,000। तो ये भी हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये सेक्शन ऊपर वाला टैली होना चाहिए, दिख रहा है, 11,45,000 फर्स्ट सेक्शन, 11,45,000 सेकंड सेक्शन, बस